अतीक के चुनाव टैक्स की पर्ची आई सामने। अतीक बिल्डर और बड़े कारोबारियों से लेता था चुनाव टैक्स। माफिया अतीक अहमद लेता था चुनाव टैक्स और सफेद और गुलाबी पर्ची का तय था रेट। अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी टैक्स वसूली की पर्ची। बड़ी खबर आपको बताते चले, अतीक के चुनाव टैक्स की पर्ची सामने आई है और अतीक बिल्डर और बड़े कारोबारियों से चुनाव टैक्स लेता था। माफिया अतीक अहमद लेता था चुनाव टैक्स और इसे लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सफेद और गुलाबी पर्ची का तय रेट था 3 लाख से लेकर 5 लाख तक था गुलाब पर्ची का रेट। सफेद पर्ची का 5 से ऊपर का रेट और कैश के बजाय अकाउंट में जमा कराए जाते थे पैसे। और अगली खबर प्रयागराज से, अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। मरियाडी और भरेटा गांव पहुंची पुलिस की टीम। लगातार शाइस्ता को पुलिस खोज रही है। यहीं शाइस्ता के छिपे होने की खबर मिली थी और आसपास लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरें देखिए, जहां मरियाडी और भरेटा गांव पहुंची पुलिस की टीम, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। शाइस्ता के छिपे होने की खबर यहीं पर मिली थी और इसी इनपुट के आधार पर पुलिस की जो टीम है वहां मौके पर पहुंची है और शाइस्ता की तलाश की जा रही है। तो शाइस्ता की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। और अगली बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, माफिया अतीक को लेकर हो रहे बड़े खुलासे। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद दस्तावेज हो रहे वायरल। अतीक अहमद की धमकी भरी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। तो अतीक अशरफ को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद दस्तावेज वायरल लगातार हो रहे हैं और अतीक अहमद की धमकी भरी व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है। चैट में किसी मुस्लिम साहब का जिक्र किया गया है। मेरे लड़के ना डॉक्टर वकील नहीं बनेंगे, अतीक का ये चैट है और मैं समझ गया हूं सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये अतीक ने चैट में कहा है, जो कि वायरल है और आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। गुंडे और रिश्तेदार मेरे और मेरे बेटों पर केस करवा रहे हैं और अब इसका हिसाब होगा। हिसाब सबको देना होगा और इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। ये जो चैट वायरल हुई है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो आपको बता रहे। ईडी ना करो, मेरे बेटे को पैसे दे दो, ये अतीक ने चैट में कहा है। और अगली बड़ी खबर भी प्रयागराज से आपको बताते चले, अतीक अशरफ शूटआउट से जुड़ी ये बड़ी खबर। वारदात से पहले शूटर्स ने की थी इलाके की रैकी। अस्पताल और आसपास के इलाके की रैकी की गई थी और घटना के पहले भी अतीक और अशरफ को लाया गया था अस्पताल में पत्रकार बनकर पहले भी शूटर्स मौजूद थे और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, लगातार तीनों शूटर से पूछताछ की जा रही है और जो बयान सामने आ रहे हैं। अतीक अशरफ शूटआउट की ये बड़ी खबर। वारदात से पहले भी शूटर्स ने इलाके की रैकी की थी और घटना के पहले भी अतीक और अशरफ को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में पत्रकार बनकर पहले भी मौजूद थे शूटर्स। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, तीनों शूटर्स का गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन। सुंदर गैंग के गुर्गे सोढ़ी और बाबर पर शक की सुई। सुंदर भाटी के गुर्गों ने शूटर को मुहैया करवाई थी पिस्टल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते चले, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई तीनों शूटर्स का गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन है और सुंदर भाटी गैंग के गुर्गे सोढ़ी और बाबर पर शक की सुई जा रही है। सुंदर भाटी के गुर्गों ने शूटर को मुहैया करवाई थी पिस्टल और लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की मौत, जिसके बाद अनगिनत सवाल खड़े हो गए। जेल में होने के बावजूद आखिर अतीक अशरफ को किससे डर था, किसको डर लग रहा था, ये भी एक अहम सवाल है। खुलासे में अतीक और अशरफ किसके नाम लेने वाले थे, किसने अतीक अशरफ को बोलने से पहले ही हमेशा के लिए शांत कर दिया, और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। मेन बात यह है कि जो मुस्लिम सैकड़ों लोगों का गुनहगार
अपराध का दूसरा नाम हर किसी को पता था। अतीक के पाप का घड़ा भर गया है, उसका अंजाम बुरा ही होगा, लेकिन इस तरह से लाइव अतीक और उसके भाई का अंत होगा ये किसी ने सोचा भी ना था। अतीक अब अतीत हो गया है, लेकिन इस हत्याकांड ने यूपी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अतीक अशरफ हत्याकांड। हर सवाल का मिलेगा जवाब। तो एसआईटी से सच आएगा सामने। तीन लेवल पर होगी जांच। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या के मामले में अब सफेद पोश और भारी पैमाने पर पैसों की लेन देन का एंगल भी सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम तरह के नए तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। यूपी में कानून का राज कायम करने का दम भरने वाली सरकार ने पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ के मर्डर का पूरा सच। हत्याकांड के बाद से सरकार एक्शन में है। लखनऊ में सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। सीएम योगी एक एक अपडेट ले रहे हैं। हत्याकांड की जांच के लिए एक और एसआईटी का गठन किया गया है। यह एसआईटी प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा ने बनाई है। इस 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रयागराज के एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ओम प्रकाश को शामिल किया गया है। इससे पहले डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने एसआईटी का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर कर रहे हैं। उनके साथ कमिश्नर प्रयागराज और एफएसएल डायरेक्टर को शामिल किया गया है। इसके अलावा रविवार को सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। 2 महीने के अंदर हत्याकांड की जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोग काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजीपी सुबेश सिंह और रिटायर्ड जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है। यानी अब 3 लेवल पर इस हत्याकांड की जांच होगी। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। अतीक अशरफ की जांच इन तीनों हत्यारों पर ही टिकी है। अभी पिक्चर सिर्फ इतनी ही साफ है जो पूरी दुनिया ने देखा। इन तीनों ने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन सबके जहन में ये सवाल खड़े हो रहे थे। तीनों अलग अलग जिलों के हैं, ऐसे में आखिर तीनों एक साथ कैसे आए? इसी सवाल से इस हत्याकांड की जांच शुरू हुई। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों के आपसी कनेक्शन है। इन तीनों को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। हत्यारों को इस घटना को अंजाम देने के लिए 10-10 लाख रुपए एडवांस के रूप में भी दिए जाने की बात सामने आई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे सफेद पोश हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से शूटर्स को हायर किया गया, तमाम अलग अलग जिलों से शूटर्स को लाया गया, जिनका उतना बड़ा प्रोफाइल नहीं था, बावजूद इसके जिस तरह के महंगे हथियार, जिस तरह की पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया, तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या के पीछे किसी हाई प्रोफाइल आदमी का हाथ हो सकता है। और जिस तरह से अतीक अहमद लगातार पुलिस की पूछताछ में खुलासा कर रहा था कि उसके पार्टनर्स कौन है, उसका पैसा कहां लगा है और कौन कौन लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं, ये भी बताया जाता है कि हजारों करोड़ रुपए की लेन देन का मामला है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद पर गोली चलाने वाले सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पहचान पहले से ही थी। सनी सिंह हिस्ट्री शीटर रहा है। उसके खिलाफ 18 केस दर्ज हैं। केसों के सिलसिले में उसके हमीरपुर जेल जाने की बात सामने आई है। लड़की को चांटा मारने के आरोप में लवलेश तिवारी भी जेल गया था। दावा किया जा रहा है कि हमीरपुर जेल में सनी सिंह और लवलेश तिवारी की नजदीकी बढ़ी। अरुण मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि उसके सनी सिंह से पहले ही संबंध थे, दोनों दोस्त थे। इस तरह सनी सिंह ही लवलेश और अरुण मौर्य के बीच की कड़ी माना जा रहा है। तीनों को 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ साथ हथियार भी दिए जाने की बात सामने आई है। हैंडलर ने उन्हें आधुनिक हथियार और कारतूस दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने की नियत से ही तीनों प्रयागराज आए थे।
इस बीच अतीक अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अतीक को 9 और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। गोलियां सिर, सीने और पेट में मारी गई। पोस्टमार्टम 3 घंटे तक चला। 15 अप्रैल रात के 10:28 8 गोलियों से छलनी हो जाता है गैंगस्टर अतीक अहमद। उसके भाई अशरफ की बात करें तो उसे भी 6 गोलियां लगती है। तीनों के तीनों हत्यारे वही सरेंडर कर देते हैं और अब सुपुर्द खाक भी हो चुके हैं। अगर दोनों भाइयों की बात करें, गैंगस्टर की बात करें, ये वही प्रयागराज है जहां पर अतीक की तूती बोला करती थी। गैंगस्टर का आतंक था, लेकिन आतंक अब खत्म हो गया, खत्म हो गई उसकी मिट्टी भी, क्योंकि वो अब दफन हो चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल है जो अभी भी दफन नहीं हुए। भाई को 6 और खुद अतीक को 8 गोली मारने वाले, उनके पीछे उनको कठपुतली की तरह नचाने वाले कौन थे? अतीक अशरफ हत्याकांड की एक एक कड़ी को ढूंढा जा रहा है। अतीक एक तरह से असद की मौत के बाद टूट चुका था। उसने तमाम अपने पार्टनर्स के नाम जो है वो पुलिस को बताए थे। इसके अलावा कहां कहां उसका पैसा लगा है, कौन सी कंपनियां हैं, ये भी अतीक अहमद ने एक तरह से खुलासा कर दिया था। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम जो सफेद पोश लोग थे, जिनमें कुछ नेता लोग भी शामिल है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शासन और सत्ता पर पकड़ है, ऐसे लोग भी तमाम नाम सामने आए थे। और उसके बाद कहीं न कहीं अतीक अहमद निशाने पर आ गया था। तो एक एंगल जो है इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा, ये भी सामने आ रहा है। सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश है, क्योंकि कानून के किसी भी दुश्मन को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है।